देखिएगा, आज आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। ध्यान दीजिएगा भाई, बात नहीं करना है, अब बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब आपसे कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, और ये आपकी जो तैयारी करवाई जा रही है इसको एक बार घर पे जाके जरूर देखिएगा, और मॉर्निंग में देख लेंगे तब आपको एकदम से एक्सपीरियंस आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें जो चीज मैं कुछ कह रहा हूँ, भारत के अंतरराष्ट्रीय पक्षी, आप लिखेंगे अगर पूछा जाए भारत का अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो आपका क्या होगा, मोर होगा। क्या होगा, मोर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय जानवर, अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय जानवर कर दीजिएगा। तो जानवर में देखेंगे आपके पास क्या होंगे, जानवर में क्या है, बाघ है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आपके भारत के राष्ट्रीय वृक्ष, अब ध्यान दीजिएगा, भारत का क्या होगा, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, वट होगा। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, बरगद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं दिक्कत थोड़ी है, सही तो है। अरे ये वाला ना, उसमें तो मैं दिया हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे न करेंगे आप लोग, उसमें कुछ नहीं दिक्कत, सही हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जो लिख रहे हैं, जब मैं आपका ट्री बना दे रहा हूँ तो उसमें आधा से बना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिक्कत नहीं है। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय अगर पूछा जा रहा है तो ये आप लोग इसको बताने का काम करेंगे। दूसरा आपका देखेंगे क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये देखिएगा तीसरा नंबर। चौथा नंबर लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय, क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय क्या रहेगा, पुष्प। पुष्प जानते हैं ना, क्या है, कमल है। ये सबको पता है। चलेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बताएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, अशोक। चक्र नहीं लिखेंगे, अशोक लिखा जाता है। स्तंभ कहा जा सकता है, लेकिन अशोक एकदम रहेगा, एकदम क्लियर आपको मानना है। भारत का राष्ट्रीय फल, बोलिए भाई, राष्ट्रीय फल आपके आम हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी बताया हूं ने, चलेगा। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई क्या होगा, मिठाई लिख देंगे, आपका जलेबी हो जाएगा। जलेबी, सही है। yes, ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको मालूम हो गया। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपका भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल। अगर देखेंगे राष्ट्रीय खेल लिखेंगे तो खेल कौन सा है, हॉकी है, हॉकी कर देंगे। दूसरा नंबर पे क्या है आपका, दूसरा, या हमेशा इस तरीके से काम करेंगे तो भारत के राष्ट्रीय वस्त्र क्या कहेंगे, लेकिन वस्त्र के बारे में तो वस्त्र के बारे में आपको पता है, लेकिन फेमस के तौर पे आपके जोधपुर में रखा गया है, जो आपके कोट पैंट है, लेकिन आपके जोधपुर में रखा गया, ठीक। लेकिन इसको जानने का काम कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है आपका, भारत के राष्ट्रीय पुस्तक का बताएंगे क्या, भारतीय संविधान है। क्या आपके भारतीय आपके संविधान है। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको मालूम हो जाएगा, क्योंकि एक चीज और भी कहता है कि भारत के आपके ग्रंथ के बारे में पूछेगा, तो ग्रंथ में आपको, जब ग्रंथ है और पुस्तक के बारे में दो चीजें बात करेगा, तो आपको जो चीज पूछेगा वही उसी का उत्तर लिखिएगा। और अगर आपने मान लीजिए भारतीय संविधान लिखा गया, आपने जाना कि भारतीय पुस्तक पूछा गया और आपने गीता लिख दिया, तो जान लीजिए आपका आंसर गलत जाएगा। इसलिए आप लोग को सोच समझ के काम करना है ऐसा कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। दूसरा आपको देखिए इसे बताया जा रहा, चलिएगा। अब आपको बताएंगे कि आप लोग बताएंगे कि भारत के ग्रंथ, भारत के
ग्रंथ बताएंगे। देखिए ग्रंथ में क्या रहेगा आपका बताइएगा, हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम का पूछा जाएगा तो क्या रहेगा, कुरान रहेगा। और आपके देखेंगे तो ईसाइयों का क्या होगा, बाइबिल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज याद करिएगा क्योंकि जरूरी है। इसके बाद आप बताएंगे भारत के राष्ट्रीय सब्जी, भारत का राष्ट्रीय सब्जी का नाम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा आपका, कद्दू। कद्दू जानते हैं ना, चलिएगा। भारत का राष्ट्रीय रंग, भारत का राष्ट्रीय रंग क्या होगा आपका, नीला होगा। ध्यान दीजिएगा सब। चलिएगा, अब देखेंगे कि हम लोग अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के राष्ट्रीय भोजन का नाम, तो क्या नाम है आपका, खिचड़ी। बहुत सही। भारत के राष्ट्रीय भोजन अगर पूछा जाएगा तो आपके खिचड़ी होंगे। क्या होंगे, खिचड़ी होंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, भारत के प्रसिद्ध मंदिर, भारत के प्रसिद्ध मंदिर तो आप कौन होंगे, वैष्णो देवी होगा। सही है, बस ध्यान दीजिएगा भाई, यही सब जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे देखिए, अब आएंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बारे में और आगे का जितना भी आपको पढ़ना है और सब बता दिया जाएगा और पढ़ लेंगे, ठीक। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजकीय है ना, राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक। तो चलेंगे, पहला देखेंगे, इसमें जानने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु, पशु के बारे में बताएंगे भाई। क्या होगा, हिरण। हिरण को 12 सिंघा की कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प, पुष्प के बारे में अगर किया जाए तो क्या लिखेंगे, पलाश, ठीक। ध्यान दीजिए। इसके बाद उसके बाद बताएंगे राजकीय वृक्ष, वृक्ष क्या होगा आपके, बोले भाई, अशोक का पेड़ होगा, अशोक का पेड़। चलिए दूसरा अशोक का पेड़ लिख दिया जाए। चलिए, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अब राज की चिन्ह बताइएगा। राज की चिन्ह उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह क्या होगा, मछली एवं तीर कमान। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद हो। और बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश के राजकीय फल, ये तो आम के लिए दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए भी है और इसके लिए भी रखा गया है, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो सकता है, इसको देख लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वृक्षों का राजा किसे कहा जाता है, पीपल। वृक्षों के वृक्ष का पीपल क्या है, पीपल हो गए। दूसरा आप पे देखेंगे, बस इतना ही है, इसके बाद तो मैथ्स पढ़ाया जाएगा। पक्षी का, पक्षी का नाम आपको जान मालूम हो, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है, सारस। सारस जिसे कहते हैं क्रेन, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद तो जो है इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश जो मतलब पढ़ाएंगे सर, और आप लोग पढ़ लीजिएगा कायदे से, ठीक। दिखाई दे रहा है ना। चलिए, जैसे मैंने कहा कि सर ने बहुत कुछ पूछा, अब बहुत कुछ आप बताए भी,
लेकिन मैंने कहा कि अक्सर करके देखिएगा नाउन प्रोनाउन ये दोनों ही पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपसे उतना कठिन हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बच्चे से लेके देखिएगा कभी भी जो एग्जामिनर होता है, कौन होता है, एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान देता है, और विशेष ध्यान क्या देता है कि जितने हार्ड क्वेश्चन पूछेगा उतने हार्ड कॉपी चेक करने को उसको परेशानी भी होनी पड़ती है या होता है उसको, इसीलिए वो पूछने का काम नहीं करता। देखिएगा बोर्ड परीक्षा में मैंने बहुत से ऐसे प्रश्नों को हल किया है कि एकदम 1 मिनट में हम 2-3 सवाल लगाने का काम किया हूँ, अब बहुत आसानी से। तो मैंने कहा कि एग्जामिनर जो होता है हमेशा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछने का काम करता है और आप लोग को जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए भाई देखिएगा फिर पीछे कुणाल जी जैसे जितना भी कहे उतना भी आप सब देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे एक, देखिएगा पहले पढ़ेंगे कि हम लोग क्या, पहले एचसीएफ क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब देखिएगा एचसीएफ एलसीएम में दोनों में अंतर देखिएगा, जिसे कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, मैस है कहते हैं और लेस है, और क्या कहते हैं, लेस है। ध्यान दीजिएगा, इतना जानकारी आपको होना चाहिए, मैस है और लेस है। इससे पूछेगा कि मैं और लेस है में दोनों में क्या है, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर पूछ लिया जाए कि 2 यहाँ 4 यहाँ कर दिए 6, अब आपसे पूछेगा कि इसका लेस है और मैस है क्या होगा, तो आप देखेंगे ऐसे आप करेंगे, पहले आप भाग विधि से लगाएं। किस लगाएंगे? भाग विधि से लगा लो। आइए भाग विधि से लगाएंगे, अगर 2 में हम 4 से भाग दे, 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 होगा। ये देखिएगा कट गया, नहीं कटा। अब फिर 2 से हमने क्या किया, 2 से किससे भाग दिया, 6, तो 2 तिया 6। अब हमने कहा कि सर जो 2 से ऐसी संख्या है कि जो सब संख्या कट जा रही है, इसका मतलब मैं से क्या होगा आपका 2 होगा, मैं से क्या होगा आपका 2 होगा, या एचसीएफ होगा। क्या होगा बेटा? एचसीएफ इसका 2 होगा। अब आपने इतना तो समझ गया, लेकिन अब आपको ये भाग विधि के द्वारा बताया जा रहा है एचसीएफ, लेकिन आपको हमेशा अगर मान लीजिएगा एलसीएम लेना हो तो एलसीएम का सूत्र अलग लगाएंगे, और एलसीएम का सूत्र लगाने का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड कर देंगे तो ऐसे पता चलेगा, 2 करना 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 करना 3 कर दिए, 3 करना 3, बोलो भाई 3 करना। अब देखिएगा तो इसमें लिखेंगे एलसीएम लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कर देंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर 2 एचसीएफ होगा, 12 एलसीएम होगा। क्लियर को बात हमारी? सबको समझ में आ रहा है? अरे आप देखते हैं इसको कैसे अब लगाने का काम करेंगे। अगर ऐसा पूछ लिया, अगर ये भी मान लीजिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो इसका गुणनखंड अलग अलग कर लो, इसका गुणनखंड अलग अलग कर लो। देखिए जब 2 का करेंगे तो 2 का आप करेंगे तो क्या बार जाएगा, 1 बार। सही है बाबू? 4 का आप ऐसे करेंगे तो 2 दूना 4, 2 करना 2, 6 कर देंगे तो 2 तिया 6, और आपका 3 करना 3। तो अब आपने कहा कि सर हमने तो इतना कर दिया, जब इसका हर आपका सबका हर एक कितना आ जाए, 1 आ जाए, तब आपका गुणनखंड करना क्या करिए, बंद कर दीजिए। तो देखेंगे इसमें लिखे गए तो लिखेंगे 2 बराबर लिखेंगे 2। अब अगर आप करेंगे तो 1 कर दो ऐसे, फिर लिखेंगे यहाँ कितना है 4 का लिखेंगे 2 गुणे 2 अब गुणे 1 कर सकते हैं। देखिए सही है गलत है? 2 बार है। इसके बाद 6 का करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1 कर देंगे। बड़ी समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे कि सर जोड़ा कौन लगा, 2 का लगा, तो सर क्या बता दिए, एचसीएफ आपका कितना हो गया, बताओ किसमें दिक्कत। आप जितने का जोड़ा लगा उसको 2 उतार लिया एचसीएफ। अब एलसीएम लिख लो यहीं पे, अगर जोड़ा लगा कितना 2, सही है ना, और जिसका नहीं जोड़ा लगा उसको भी उतार लो। तो इसमें देखिएगा 2 नहीं जोड़ा लगाने तो 2 लिख दो, सही है। 3 नहीं लगा तो 3 कर दो, तो अब 1 नहीं लगा तो 1 कर दो। 1 का भी कर सकते तो 1 करना 1 होगा, तो 2 दूना 4 तिया 12। बताओ नहीं समझ में आया? देखिए दोनों विधि मैंने बता दिया, अब जानकारी आपको होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकेगा, पूछेगा कि 2, पूछेगा कि ऐसी सम संख्या बताइए, ऐसी सम संख्या बताइए जो आपके सम उसमें मैस है, 3 ऐसी सम संख्या बताइए जिसका मैस है और लेस है दोनों ज्ञात किया जा सके। तो आप कोई भी 3 संख्या लेंगे तो 3 संख्या जब लेंगे तो पहले नंबर आपका लिखा गया है इसमें
सम संख्या। कौन पूछा बेटा? सम संख्या किसे कहते हैं? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब सम संख्या की बात आ जाएगी तो सम का मतलब होता है कि जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। लिखेंगे 2 से विभाज्य, क्या लिखेंगे बेटा? विभाज्य संख्या आपका क्या होता है? तो 2 से जितना भी संख्या विभाज्य होगा, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12। अब बताइएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट मतलब चलता हुआ जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन आप इसका अंत नहीं बता पाएंगे। सवाल है कि ऐसा है कि आप कितनों ही लगाइएगा इसका अंत नहीं होने वाला है। सिर्फ गणित की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हुआ, अन्य विषय हुआ, आप विज्ञान का भी अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि विज्ञान के जो आवर्त सारणी बनाई जिसका नाम मेंडलीव, कौन बताए? आवर्त सारणी के मेंडलीव जो आवर्त सारणी के बनाए, इन्होंने कहा रिक्त स्थान छोड़ के जा रहा हूँ और आजीवन लाइफ टाइम में जितने लोग आएंगे वो एक नए वैज्ञानिक बनेंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, मान लीजिए मैं मर जाऊं, तो मेरे मर जाने के बाद कोई और पढ़ाने आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो उसका एक नया स्तर होगा, उसका एक नया स्तर होगा, मतलब एक 5 साल पढ़ाए, हम भी पढ़ाए और भी सब लोग पढ़ाएंगे, तो ऐसे नए नए स्तर बनते जाएंगे और कोचिंग का संस्थान कभी बंद नहीं होगा। सही गलत है? तो इतना आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या कहा, 2 से विभाजित संख्या कहा तो 2 ले लो। अब 2 ले ले, 4 ले लिए, 6 भी ले लेंगे, 8 भी ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लो। लेकिन आपसे कह रहा कि सर 3 संख्या लीजिए। क्या संख्या? 3 संख्या लीजिएगा तो 3 संख्या आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से। जैसे देखिएगा मैंने क्या लिया, 8, 10, 12, 8, 10, 12 मान लीजिए, तो 2 से काटेगा, ये देखिएगा ऐसे काट दो, 2 से काटो, 2 चौक कितना हो गया 8, 2 दूना 4, अब ये करना 2, सही है बेटा। फिर 2 से काट दो, 2 पचे 5 करना, 2 से काटो, 2 छक 12, 2 तिया 3 करना। बताओ आ रहा समझ नहीं आ रहा? तो कहेंगे कि सर 2 इसमें मिला नहीं, 2 तो कहेंगे सर HCF कितना मिल गया? 2 मिला। समझ में आ रहा बेटा? अब देखिए 2 आप इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसके मतलब HCF नहीं मिलेगा 2। तो इसका मतलब है आप 2 का HCF लिखें, LCM लिख लो ऐसे। तो जो लिखे हैं पहले 2 लिख लो, फिर 2 इसमें देखिए 2 बार है, 2 बार कर लो। क्या बार कर लेंगे? 2 बार। इसमें देखिएगा 5 है, कितना है? 5 कर लीजिएगा। इसमें कितना है? 2 है, तो इसमें 2 कर लो। इसमें कितना है? 3, तो आप 3 कर लीजिएगा और सबका गुणा कर लेंगे तो आपका LCM का आंसर आ जाएगा। कितना समझ में आ गया? तो चलते हैं, इसके बाद देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जो है आपका HCF और LCM। आप पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसे कहते हैं आरोही और अवरोही। ध्यान दीजिएगा, इतना आप जानकारी आपको हो। मैंने कहा था पहले ही कि आपकी क्लास बहुत लंबी चलेगी और एक एक प्रोसेस को बताया जाएगा, लेकिन आप व्यक्तिगत, और मैंने आपको इतना अच्छे से पढ़ाया हूँ कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आपने बढ़िया से पेपर देने का काम किया तो फर्स्ट लिस्ट में आप लोग का नाम जरूर आएगा। लेकिन मेरा काम है कि इत्मीनान से अच्छे से बैठ के आप पेपर देंगे। घबराने की दिशा में हमारे दिमाग तन को ब्रेन काम नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा एकदम समझिए कि हमको सारे प्रश्न का आंसर आ रहा है, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। तो जब आपने सोच लिया कि हमारे पास हमको सारे प्रश्नों की जानकारी है, तो समझ जाइएगा कि आपको कहीं किसी क्वेश्चन के में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को देखते ही हड़बड़ा गए तो समझिए भैया कि जो भी आता होगा वही सबका होगा, गड़बड़ हो जाएगा और आप क्वेश्चन में हमेशा के लिए गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही रहेगा कि आप लोग हमेशा प्रयास कीजिए। देखिएगा हम पढ़ेंगे आरोही। क्या पढ़ेंगे? आरोही पढ़ेंगे। इसके नीचे लिखा अवरोही। अवरोही अभी देखिएगा, चाहे तो मैं अभी बहुत अध्यापक को चाहे जिसको मैं बुला सकता हूँ सहज आ जाए। अभी इंग्लिश में राघवेंद्र जी पढ़ाया, राघवेंद्र जी के पास फोन करे वो भी भागते आ जाएंगे। ये बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको कहा जाए वो कोई आएगा नहीं। ऐसा है वो भी आएंगे तो वो भी अपना मतलब अपने हिसाब से बात करेंगे या बताने का काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो आरोही में देखेंगे हमेशा एक क्रम होता है। क्या होता है बेटा? एक क्रम होता है और इसमें भी एक क्रम होते हैं। दोनों क्रमों में अलग अलग का होता है, एक आना एक जाना। एक बात समझ में आना चाहिए। तो आरोही अवरोही में फर्क है। तो आरोही किसे कहते हैं? 1
2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? बोलो आ रहा है ना? तो ये चलता हुआ जाएगा। अवरोही मतलब आओ। अब आप ही देखिएगा, अवरोही आओ का मतलब होता है क्या? 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। आप ऐसे चलता हुआ जाएगा। जैसे आपने बनाएंगे वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ये देखेंगे, ये सब क्रम आपको जानकारी हो। इसके बाद देखेंगे हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि एक तो क्वेश्चन आपको ये भी पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग एक बार ध्यान देंगे, किस पे ध्यान देंगे? चलेंगे देखेंगे हम लोग। ये आरोही क्रम में आपको आ गया। जैसे मान लीजिए आरोही क्रम में ऐसे भी आ जाए कि पहले लिखा रहा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 11 12 13 ऐसे संख्या आ जाए, तो कहे कि इसमें आप छांटिए आरोही क्रम। कौन क्रम बेटा? आरोही क्रम। आप कहता है आरोही क्रम को छांटो। तो पहले नंबर आपको ये पता हो कि आरोही क्या है। जब आरोही के बारे में जानते ही नहीं रहेंगे तो आरोही के बारे में हम बताएंगे क्या? इसीलिए हम लोग को आरोही क्रम जानकारी हमको पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो जब जानेंगे तभी दिक्कत का कुछ पानी लो, पी लो, पानी है कहीं देखो चलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जब जानकारी आपको हो। आरोही क्रम में देखिएगा 9 8 7 6 5 लिखा है। पहले इसमें देख लो कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो 1 उठा लो। समझ में आ रहा बेटा? इसके बाद 2 है तो 2 ले लो। अब देखो कहने में 2 है, नहीं है। फिर उसके बाद 3 ले लो, 3 आ गया। फिर ले लो क्या? 4 ले लो। फिर क्या? 5। जितना लेंगे उतना गोला बनाते रहेंगे, फिर दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब देखिएगा मेथड हम लोग का है। इसके बाद 6 लेंगे, 6 लिख दो। 7 लेंगे, 7 लिख दो। इसके बाद 7 देखिए, 7 डबल बार है, डबल बार 7 लिखे। देखिए यहाँ भी है। और इसके बाद 8 देखिए, 8 लिखेंगे, डबल बार 8। समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद देखेंगे 9 लिखेंगे तो 9 लिख दो। उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13। अभी कहिएगा सर अभी एक जो आपने लिखा ये गलत है। गलत क्या है? खुशबू कौन बताओ? खुशबू तुम बताओ, इसमें कहा अभी गलत मैंने किया है? संदीप जी आप बताइएगा। संदीप आप बताइएगा इसमें मैंने गलत क्या किया है? अब बहुत बड़ा मिस्टेक किया हूँ, एकदम इसको पकड़ने लायक मिस्टेक है। कामा नहीं लगाए, बहुत अच्छा है। देखिएगा एकदम सबसे बड़ी बात है, अगर आप कामा नहीं लगाएंगे तो एक गिनती के थ्रू हो जाएगा। ये शुरू हो जाएगा कि संख्यावाचक संख्या, मतलब कितनी संख्या इसकी है उसमें बताना, 12 खरबों करोड़ों बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए, कहीं हमने कामन लगाने का काम नहीं किया। आप देखिएगा ये हम लगा देंगे तो ये समझ जाएंगे ये सबका अलग अलग है। सबका क्या है? अलग अलग है, संख्या वाइज किया जाएगा। समझ आ रहा सबको? ये देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो मैं मिटा रहा हूँ, और ये अच्छे तरीके से किसी को ऐसा ना लगे कि उसको सवाल नहीं आवे समझ में, सब सवाल आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा। इसके बाद देखेंगे स्थानीय मान। क्या देखेंगे बेटा? स्थानीय मान देखेंगे। स्थानीय मान के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें अगर 1 2 3 4 5 आपसे अगर पूछा जाए स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान का देखिएगा यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। अब 5 में 1 गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 1 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद लेंगे कितना? 4 लेंगे, तो 4 का गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा? 40 होगा। इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। अब 3 में किससे 100 से कितना होगा? 300 होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद करेंगे 2 से करेंगे कितना? 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 2000। फिर इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुणे कितना आ जाएगा आपका? 10,000 होगा। और 10,000 से क्या होगा? ये आपका इतनी संख्या हो जाएगी। बोलो आया कि नहीं समझ में? आया समझ में? लेकिन अब अगर आपसे पूछ ले, अभी सवाल तो ऐसा बता दिए चलेगा। इसके बाद देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा गया स्थानीय मान निकालिए। अगर लिखा है इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 12,345 का स्थानीय मान का अंकित मान क्या लिखेंगे? अंकित मान। आप 4 का अंकित मान बताओ, 4 का अंकित मान बताओ। लेकिन जब 4 का अंकित मान कब कहेगा? जब उसमें 4 की संख्या रन करेगी तब। लेकिन अगर 4 की संख्या एक ही बार रन कर रही है तो आप अंकित मान नहीं निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सवाल में नहीं आएगा, इसके लिए मैं इसको देखिए मिटा दे रहा हूँ। और इसमें देखेंगे जो संख्या लिखे आप 12,000
345 ये 4 लिख देंगे। अब आप निकालेंगे 4 का अंकित मान। तो जब 4 का अंकित मान देखिएगा, 4 का लिखा है एक दिव्य संख्या का स्थानीय मान का अंकित मान कितना है? 4 है। कितना है बेटा? 4 है। तो अब आप निकालेंगे 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। बोलो आया नहीं आया? इसका निकालेंगे कितना आएगा? 400। बोलो 2 जीरो पूरा करेंगे, देखिए 400। सही है। अब देखिए अंकित मान निकालने का सबसे बेहतर तरीका, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, या किसी भी संख्या का हो, आपको एक बात और भी समझ में आना चाहिए, जब भी अंकित मान करेगा तो कहीं ना कहीं 2 संख्या होगी और वो एक मॉडल का होगा, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे जो भी कोई संख्या हो। तो इसमें 4 लिखा है तो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न मालूम हो। तो इसमें देखेंगे अगर 400 लिखा है तो 400 में भैया 4 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6, 9 और ये जाएगा 396। आंसर कितना है आपका? 396। मेरी बात समझ में आ गई है सबको? किसी को दिक्कत? अब आप एक क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे कि हाँ सर जो बता रहे हो कैसा क्वेश्चन है। लिखेंगे हम लोग 13, 4, 5, 6, 7, यहाँ लिखेंगे 5। अब आप कहेंगे कि सर ये सवाल का लिखेंगे का स्थानीय मान या अंकित मान निकालो। क्या लिखे? अंकित मान। 5 का अंकित मान बताओ। 5 इस स्थानीय मान के 5 का अंकित मान। अगर अंकित दे कौन संख्या? अंकित दे तो समझ जा रहा कि अंकित मान का मतलब जैसे मैंने बताया वैसे करना है। तो देखेंगे 5 क्या लिखेंगे? 5 हो गए नहीं, 1 का गुणा करें कितना आएगा? 5। अब इसमें देखिएगा क्या जीरो? 1 2 3 जीरो। क्या जीरो? 3 जीरो। 5 के आगे 3 जीरो बराबर कितना आ जाएगा? 5000। आप कहेंगे सर 5000 और 5 का अंकित मान बताइएगा। तो अब आप करेंगे क्या? 5000 में 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? यहाँ 5 आ जाएगा 9, 9 यहाँ 4, 4995 आ जाएगा। एकदम समझ आ रहा है? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा और लगा लेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इतना तो समझ आ गए ना। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे वो भी आपको समझाने का काम करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर तो इसको आपको एकदम से सब लोग को जानकारी हो जाए, उसके बाद तब फिर चलेंगे सम विषम संख्या और जो आपके क्रम चलते उसको बता देंगे। चलिएगा इसमें तो अब लिखेंगे हम लोग प्रतिशत। क्या लिखेंगे? प्रतिशत लिखेंगे। जो प्रतिशत बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कहता है कि 5%। क्या पूछेगा? 5%। मतलब यहाँ लिखा रहेगा 100 का 5%। 100 का 5%। अब का मतलब होता है बुरा। का मतलब बुरा। अब देखेंगे कि अगर 100 लिखे हैं तो का लगा दे गुणा और 5 लगा देंगे बटे क्या कर देंगे? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। ये बात समझ में आपको आ रहा है? प्रतिशत, प्रतिधन सत्य। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मेरा 100 में 100% सत्य है कि मैं सही बोल रहा हूँ। ये इसे कहते हैं हम लोग क्या? प्रतिशत। अब प्रतिशत में देखिए, अब देखिए 100 से भैया क्या आ गए? अब आएगा आंसर कितना? यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कठिन है? सही कठिन है, लेकिन समझेंगे तो सही, कठिन नहीं है। और बाकी आप जानिएगा। देखिए मान लीजिए इसमें लिखा है 385 का 7%। क्या पैसा? आप बताइएगा, क्वेश्चन कटने वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, देखिए कैसे कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे 385 गुणे 7 बटे क्या लिखेंगे? 100। अब देखिएगा यहाँ आप काटेंगे, पहले नंबर देखेंगे यहाँ से यहाँ इसे काटेंगे, कैसे कटेगा? 5 से। किससे? 5 7 35 बचा कितना? 2 3 बचा। 5 7 35 और 5 7 सही है ना? कटा नहीं कटा? तो अब आ गया 5 भी सही है 100। तो कहेंगे कि सर 77 गुणे 7 बटे 20 कर देंगे। तो अब आप पूरा कर लो, 7 7 49 के 9 और 7 7 49, 49 में 4 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 53। कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा बेटा, 53 आ जाएगा। और 53 में 20 से भाग दे देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। और नहीं आएगा तो आप ऐसे में इस तरीके से भाग देने का काम जरूर करेंगे। देखिए कैसे भाग देते हैं। 20 गुना कितना आ गया? 40 हो गया। आपका ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये आपका 9 उतर जाएगा। तो आप करेंगे 20 पंजे क्या? 100 कर देंगे तो आपका एक 3 आ जाएगा और ये 9 कितना? 9 आ जाएगा। तो 20 से करना 20 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19।
दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। सही है बाबू? अब देखिएगा ये आपको काटे, इसमें इसको काटा जाएगा तो 251 दशमलव, अब आ जाएगा 20 पंजे नहीं 20 छक्का 100 मतलब 20 कितना होगा? 20 छक्का 120 होगा, 20 साते 140 और 20 वाटे 180। अब देखिएगा 20 नवा 180 होगा, 20 नवा 180 होगा बेटा, 80 होगा। तो अब आपका आ जाएगा 10, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो ये कट जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ सर आपने क्या किया? काट दिया। 251.95 आपका आएगा। कितना आएगा? 251.95 आपका यही आंसर आएगा। तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसे प्रतिशत में आएगा और घबराना नहीं है, सिर्फ लगाना है। चलिएगा इसके बाद देखेंगे सवाल देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत का। अब लिखेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। किसमें लिखिए? भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। आप बताइएगा भिन्न का मतलब कौन बताएगा? चलिए आप बताइएगा। अखिलेश जी आप बताइए भिन्नों को, भिन्न किसे कहते हैं? खड़े हो बोले, भिन्न किसे कहते हैं? बताइए भिन्न की संख्या किसे कहते हैं? चलिए बताइए फटाफट। चलिए आप बताइए, सूरज जी आप बताइए, खटाखट बताइए। चलिए कुणाल जी आप बोलिए, फट से बोलिए। अलग अलग करना। चलिएगा आप राजकुमार आप बताइए फटाक से। चलिए अलग अलग करना। चलिए आप बताइए भाई आदित्य जी आप बताइए फटाक से, जल्दी करो बेटा। अलग अलग करना। खुशबू आप बताओ, जल्दी बताओ खुशबू, खुशबू बताओ फट से। चलिए अलग करना। चलिएगा आपको आप बताइएगा भाई क्या नाम है? नीलू जी। चलिए नीलू जी बताइए। चलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता था कि आप लोग हमारे जवाब मतलब बहुत अच्छे से देने का काम करेंगे, क्योंकि देखिएगा मैंने ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ता हूँ कि जिसका पोजीशन ना गड़बड़ कर दूँ। एक जान लीजिएगा हमारा एक देखिएगा मेरा एक सोच है कि मैं जिस विषय पे भिड़ता हूँ उस विषय का एकदम से जान लीजिएगा, एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ। बैठ जाइए। अभी देखिएगा पहले मैंने आपको समझाने का काम किया है। प्रतिशत के भिन्नों में लिखा, भिन्न मतलब होता है बटा, भिन्न मतलब होता है बटा। एकदम समझ में आना चाहिए भाई। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये नहीं पता है तो ये कमी है आपकी, तो कहेंगे कि सर भिन्न का मतलब होता है बटा। अगर मिश्रित भिन्न पूछ लिया, कौन सा भिन्न? मिश्रित भिन्न लिखेगा, मिश्रित लिखा है। मिश्रित भिन्न होता है एक जिसका नाम है 1 सही 1/2। एकदम ऐसे में। अब आप देखिए मिश्रित भिन्न के बारे में सबको अच्छी तरीके से जानकारी है। मिश्रित भिन्न होता क्या? मिश्रित भिन्न का मतलब समझिएगा आपका 4 से 1/5, 3 से 1/2, 8 से 1/7, जो भी आप आ जाए ऐसे 3 मॉडल के आ जाए तो मार दीजिएगा ये कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। कई प्रकार के? 9। मैं लिखवाया भी हूँ, सबका एक एक प्रकार का लिखवाया हूँ, लेकिन आप लोग लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे अलग की बात है। जो पुराने बच्चे हैं मैंने उनको बताया हूँ, और ये भी आपके देखिएगा जो कोचिंग मेरा पुराना चल रहा था उस जगह पे मैंने बताया 9 प्रकार के होते हैं। अक्सर करके हम 2-3 प्रकार का उपयोग हमेशा करते हैं और 9 प्रकार के नहीं करते हैं। लेकिन समय आ जाने पे कंपटीशन से जब आप रिलेशन से रखेंगे तो आपको 9 की जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता एक नहीं होता, 1000 होता है और हमेशा रास्ता बदलता रहता है। और हम लोग जैसे मान लीजिए आज आप खैलाबाद चले जाइए, तो खैलाबाद चले जाएंगे तो आप खैलाबाद अंदर मार्केट में जाएंगे तो वो दुकानें जितने अच्छे दुकान खुली हैं उस दुकान का परिवर्तन हर साल होता रहता है। उसका नए न्यूकरण मतलब उसके नए नवीनकरण वाला काम करते हैं कि ताकि वो उसका पोजीशन बनता रहे और बहुत अच्छे से उसका लुक रहे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो और दुकान बहुत आसानी चला जाए। देखिएगा चलेगा भिन्न की बात कर रहा हूँ, अभी मिश्रित भिन्न की बात कर ले रहा हूँ। तो मिश्रित भिन्न सबको समझ आ गया ना? तो देखिएगा भिन्न की बात, भिन्न में प्रतिशत में बदलो। तो ये देखिएगा अब आपको बात की जाए प्रतिशत, तो प्रतिशत को देखोगे इससे कहते हैं, ठीक। अब प्रतिशत का मतलब होता है देखिए प्रति माने होता है का सत्य होता है, और देखिएगा सत्य माने होगा 100। प्रतिशत सत्य हम बोलते हैं 100%। अब आप देखेंगे 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/2 गुणे क्या कर देंगे बाबू? 100। 2 से काट देंगे 50, तो कहेंगे बाबू 50% सही बोलती हैं। क्या परसेंट? 50% सही बोल रहे हैं। अब आपसे कोई कहेगा कि 50% आप सही बोल रहे हैं, तो इसको भिन्नों में बता दो भैया। किसमें बता दो? भिन्नों में। तो भिन्नों में बताना है तो आपको समझ में आना चाहिए।
तो इसके बटे देखिएगा ये है ना, तो बराबर लिखेंगे 50 बटे क्या 100 ले लेंगे, 50 सेकंड ना 50 50 गुना 100 बराबर 1 बटे 2 आए कि नहीं आए? आगे तो कहेंगे हाँ आधा झूठ बोला थी हम। देखिए ये भी आपको समझना चाहिए, प्रतिशत बता दिए भिन्न को बता दिए। अब देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो और देखते हैं हम लोग सवाल। यहाँ लिखेंगे 3 बटे 5 लिख दिए, इसको लिखा है कि प्रतिशत से बदलो, किससे बदलो बेटा? प्रतिशत से बदलो। अब प्रतिशत की बात आ जाती है तो 3 बटे 5 गुणे का कर देंगे 100, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 20, कितना आएगा बेटा 20। तो 3 गुणे 20 कर देंगे बराबर क्या आ जाएगा 60% आएगा, कितना आएगा बेटा 60%। बताओ किसी को दिक्कत? अब देखिएगा इतना क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आप लोग एकदम जान लीजिएगा कि एक एक मैंने आपको अभी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से हम जानते 7-8 किस्म का मॉडल का सवाल आपको पढ़ा चुके, ठीक है ना। देखिए ये आपका एकदम बेसिक चीज है। अब इसके बाद देखेंगे हम हर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं ताकि ये न लगे कि आपको सर बताए पढ़ाए इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बस सत्य कह रहा हूँ यार कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आएगा, ये मैं भी जानता हूँ। आज जो पाल सर जी पढ़ाए वो भी नहीं आएगा, ये भी मैं जानता हूँ। मतलब कोई XYZ जो पढ़ाता वो आता नहीं है, लेकिन उसके थ्रू क्वेश्चन वही आता है जो सिर्फ आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। बात मेरी समझ आ रही है? मैंने कहा कि भिन्न, अब भिन्न में 1 बटे 2 बताए। अब आप सर के याद कर लिए, संतोष सर बताए थे कि 1 बटे 2 ये आई, तो 1 बटे 2 नहीं आएगा। वो कोई भी संख्या पूछ सकता है, जब कोई भी संख्या पूछेगा तो संतोष सर जी के 1 बटे 2 याद के लिए रहे तो बहुआ पछतावा तो होबे करेगा। इसीलिए आप लोग को हमेशा है कि उसका मेथड जानिए, उसका रास्ता जानेंगे, और रास्ता जब जानेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब बनती है हमको? कि दिक्कत जब बनती है जब हम लोग किसी मेथड को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब दिक्कत होती है। अभी हमारे पास इतना मेथड है कि हम दिन भर चलते रहे तभी थकने वाले नहीं रहेंगे और आपको बोरियत लग जाएगा, पागल हो जाएंगे कि सर जी कितना सवाल जानते हैं। क्योंकि आपको ये बात बता दे, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये मेथड देखिएगा, मैंने क्या कहा, हम लोग को इतना मेथड पता है कि लोग हमको भी नहीं पता है कि कितनी जानकारी मुझे है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो वो स्टेप बाय स्टेप मेरे दिमाग में बैठता हुआ चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने क्या कहा प्रतिशत, अब भिन्नों के बारे में बता दिया। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, कहेगा कि आप आओ देखिएगा इसमें 2 मिश्रित भिन्न, कौन सा भिन्न बेटा? मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। देखो साधारण भिन्न में बदलो। अब बताओ, इतना मस्त क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मिश्रित भिन्न को, यहाँ भिन्न लिख दीजिएगा, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बदलेंगे, अब आप देखिएगा बता रहे हैं। जैसे 2 से 1 बटे 4, 2 से 1 बटे 4, अब कहे 3 से 1 बटे 5, 4 से 1 बटे 6, 7 से ही या छोड़ दो यहाँ तक, बराबर कर दो, बराबर का चिन्ह लगा दो, लग गया ना। तो देखिएगा ऐसे कैसे होगा, 4 का गुणा 2 में हुआ, आइए प्लस का 1 जोड़ देंगे, 4 गुना 8 9 बटे कितना आ गया? बताओ सबको आया नहीं आया? अभी मैंने कहा साधारण भिन्न कैसे होता है, 1 बटे 2 बताए ना। अब बताइए इसका बता दीजिए तो सब लोग 16 बटे, बहुत सही, 16 बटे देखिए 5 आ गया, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बताइए भाई, आइए आदित्य जी आप बताइए इसका, बताओ बेटा फट से तो आंसर बहुत अच्छा लगेगा, बताओ जल्दी बताओ फटाक से। अरे दीदी इसका गुणा, हाँ तो देखो एक बार फिर से ध्यान दो, अभी देखिए अभी आप इसको देखो, 4 गुना 8 प्लस 1 जोड़ी हो तो कितना हो गया 9, 4 5 यहाँ 15। देखिए इसका देखिए गुणा होगा प्लस का 1 जुड़ गया। अब ये 5 या 15 कितना हो गया 15 16 16 बटे 5, 4 6 24 से 25, तो आ गया 25 बटे कितना। अब बताइएगा एक चीज और भी बताइए, ध्यान दीजिए बैठ जाओ। अभी तो मैंने इतना बताया, अब एक चीज और क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए कि 4 से ही 2 बटे 6 आ जाए, ये भी आ सकता है। मान लीजिए कि 5 से ही 3 बटे 8 आ जाए, अब ये भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को बताएंगे वो आशा जी बताएंगी। चलिएगा आशा जी बताइए आप इसका आंसर बताओ फटाफट, तो आंसर बताओ आशा जी, खटाखट बताओ तो, चलिए बताइए। 42 बटे 8, कौन सा ये वाला नीचे वाला? 8 बचे 40 और 40 3 43 बटे 8 होगा दीदी, ध्यान दीजिए 43 बटे 8, 8 बचे 40 और 40 3 43 बटे 8। और इसको बताओ तुम, बताओ इसको फटाक से तुम,
कितना? चलिए 6 चौक 24 और 2 26। चलिए बहुत सही, एकदम मस्त है। मैं तो जानता था ये कमजोर है, लेकिन ये पढ़ने में ठीक है, एकदम मस्त है। क्योंकि ये ज्ञान, ध्यान देखिए, जो भी व्यक्ति ध्यान देगा वही सही होगा। मैं जानता हूँ कमजोर व्यक्ति कभी भी ये न सोचे कि मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस जीवन काल में इतनी गरीबी देखा हूँ कि मुझे ही पता है गरीबी क्या चीज होती है। और एक बात सुन लो, जिसके ऊपर गरीबी का पड़ाव पड़ा है वो समझ जाइएगा कहीं न कहीं उसके लिए दिक्कत थी, तब वो गरीबी का पड़ाव पड़ा है। एक बात जान लो, अगर आपकी गरीबी की समस्या बनती जा रही है तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी प्रकार का अंधकार है जो वो आपके घर को बढ़ने नहीं दे रहा है। एक बात समझ जाओ। आइए जानते हैं, गरीबी अमीरी एक प्रकार का एक ऐसा उथल पुथल एक सिस्टम है कि एक बार अमीरी एक बार गरीबी आती है। लेकिन जो अमीरी को समझ के काम करना चालू करता है और वो गरीबी को समझ के अपना काम करने में माहिर होता है, वो कभी गरीब नहीं बनता। ये बात समझ जाओ। जानते हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी और जितने भी अंबानी लोग हैं, जो लोग हैं वो, अब आप सोचिएगा कि आपके मोबाइल में आपके देखिए जियो का जो चलता है उसमें अगर 1 पैसा कम हो जाए तो आपका कॉल लगना बंद हो जाता है। सही है गलत है? सही है। इसका मतलब एक पैसे का लोग हिसाब करने वाले हैं। सोचो एक बार, 1 पैसे का हिसाब करने वाले हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं, 1 रुपया मानी कुछ नहीं होता है। 1 रुपया माने हम लोग कुछ समझते नहीं है। और 1 रुपया का 1 पैसा अगर कम हो जाए तो आपका रिचार्ज नहीं होगा। ये बात मेरा नहीं, आप लिखित करा लीजिएगा। 399 का रिचार्ज करवाते हैं, 299 करवाते हैं, 99 की जगह पे 98 लगा दीजिएगा, भैया नहीं रिचार्ज होगा। एकदम कंफर्म है, क्योंकि देखिएगा रूल तो रूल, नियम तो नियम। तो आप एक तरीके से काम करेंगे तो आपका बेहतर लाभ होगा। देखिए, जो लड़का निरंतर लगातार बैठ के पढ़ेगा वो कभी फेल नहीं होगा। एक बात जान लो, आज से आप लोग एकदम गठिया लीजिए कि अगर आपको हाई स्कूल में अच्छे अंकों से पास होना है, टॉपर बनना है और बढ़िया से पढ़ाई करना है, तो अपने आप को 1 दिन 2 दिन छुट्टी लेने का काम कीजिए। तो बता दीजिए कि सर उस दिन हम नहीं आएंगे, ताकि मैं वो जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसको नहीं पढ़ा के अगले दिन पढ़ाने वाला रहूंगा, ताकि ये आपको दिक्कत ना हो। जैसे आपने क्या कहा कि जब आपके मन में आया सब बैठ गए, तो एक बात बता दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इतने दिन से हमारे पास पढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा कोचिंग बंद करने का काम नहीं करता हूँ। मेरा 1 दिन कोचिंग बंद होता है, वो भी संडे को बंद होता है। और संडे को दिन इसलिए बंद करते हैं क्योंकि संडे के ऐसा दिन होता है कि मेरे हित दोस्त रिश्तेदार नात जितने होते हैं मेरे मतलब मिलने वाले होते हैं, घर का कुछ काम करने वाला होता है कि उसी दिन हम लोग किया काम करते हैं। सही गलत है? हर दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 दिन की बात कर रहा हूँ। वैसे आप लोग भी 1 दिन छुट्टी मारिए और अपना सारा वर्क 1 दिन करने का काम कीजिए, तब आपको सबल मिलेगा। और जिस दिन आपको जानकारी मिल जाएगा, ऐसे संतोष जैसे बोलते रहेंगे कभी वाणी खत्म नहीं होगी। ये बात सत्य है। देखिएगा, तो ये बात समझ में आ गया। देखिए, मैंने 2 पोजीशन बता दिया। अगर 2 है तो 2 जोड़ेंगे, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7, कोई संख्या है तो जोड़ देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो मिश्रित भिन्न और साधारण भिन्न मालूम हो गया? तो आप सबको समझ आ गया ना? ये दोनों साधारण है, मिश्रित भिन्न है। साधारण भिन्न का मतलब होता है कि ये साधारण भिन्न है। कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। तो ये देखिएगा, साधारण मिश्रित भिन्न में पता चल गया। अब हम लोग को एकदम अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि हम लोग कैसे इसको लगाने का काम करते हैं। चलेंगे, देखेंगे हम लोग। देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे आपका ये दशमलव का गुणा। क्या लिखेंगे? दशमलव का गुणा। देखिए, दशमलव का गुणा जब हम पढ़ेंगे तो हमको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। और एक बात जान लो, दशमलव का जरूरी है जानकारी होना। दशमलव एक प्रकार हम सीखेंगे। अगर हमारे पास, देखो भाई इधर देखिएगा, सब लोग ध्यान दो। 0.000 अगर एक लिखा हो या ऐसे 00 लिखा हो तो कहेंगे कि सर आपने गुणा किया तो 0.0000 ऐसे लिख दिया, तो कहेंगे कि सर ये कैसे होगा इसका आंसर। तो गिन लो भैया, क्या 0 है? 3। ये क्या 0 है? 3। तो 3 3 क्या हो गया? 6। क्या अंक हो गया? 6। 6 अंक है, 6 0। तो ऐसे कर दो, 2 2 4 2 6। अब 0 लगा के ऐसे ठप्पा मार दो, यही आपका क्या जाएगा? हो जाएगा। बताओ, समझ आया? अब पूरा नहीं करना है, अब आपको देखना है। अब इसमें चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमने लिखा 0.121 लिखा। अब आप कहेंगे कि सर इसका गुणा हम कैसे करेंगे? तो 0. हमने क्या लिखा? 1001 लिखा। तो कहेंगे कि सर कैसे किए आप? एक बार ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? कहेगा कितने अंक पे दशमलव है? कितने अंक पे दशमलव है? कितने अंक पे दशमलव है?
तो 3 इधर के अंक पे है 6 अंकों पे है। क्या अंकों बेटा 6 अंकों पे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। बोलो यस सर। चलेगा। अब कहेगा कि अगर बता दीजिएगा ऐसा कि हमने 0.4 गुणे 0.0 ऐसे लिखा 5, इस तरीके से गुणा कीजिए तो गुणा करेंगे तो लिखेंगे 0.05 ऐसे कर देंगे और 0. देखिएगा यहाँ लिखेंगे गुणे 0. आपके में लिखेंगे 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो गुणा कर लो बेटा। देखो 4 × 5 = 20 के 0 सही है। 4 × 0 और देखिएगा देखते मत रहिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब ज्ञान ऐसे नहीं मिलता बिना परिश्रम के। पीछे पसीना चू रहा है टप टप क्योंकि चर्बी गल के पीछे गिर रही है, लेकिन ये बताने के लिए सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब आप बताइएगा, आपने जब से पढ़ रहे होंगे इतना देर तक लिए आपने कभी पढ़ा नहीं, और आपको 2 टीचर पढ़ाए, 1 घंटा वो भी पढ़ाए, और आपको जब से पढ़ा रहा हूँ तब से हम लोग बाड़ी अपनी बंद नहीं किए। सही है? चलिए आप देखेंगे इसमें, इधर देखिए 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 0 ये 2 लिख दो और 4 × 0 सही बेटा। इसका करो 4 × 5 = 0 और 0 × 0 सही है ना। 0 2 0 0 हो गया ना। अब देखो गिन लो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए 1 अंक पे ये है, 2 अंक पे है, जोड़ लो बेटा 3 क्या हुआ 3 0 0 0 3 ये लगा दो, ये आंसर। ऐसे में गिनना नहीं है, जोड़ लो सिंपल से। अगर आपको नहीं पता है तो देखो फिर से देखो इसको। अगर आपने ऐसे कहा कि सर यहाँ देखिएगा मैंने लिखा 0.01 लिखा गुणे 0.001 कर दिए, देखो ये सबसे खतरनाक है। अब आप कहेंगे कि सर कितने अंक पे, तो 3 अंक पे ये है और 2 अंक पे चलेगा, 2 अंक पे ये है देखिएगा, तो दोनों को जोड़े कितना आएगा 5 अंक पे आएगा नहीं आएगा? चलिएगा भाई 0.01 गुणे 0.01 से गुणा करिए, क्या करना 1 0 0 1 0 1 0 0 करना 0 0 करना 0 करना 0। देखिएगा 3 0 फिर 0 0 देखिए आप कहेंगे 1 0 0 0 0। अब भाई देखिएगा 3 अंक इधर 2 अंक इधर, कितना अंक हो गए 5। देख लो गिन लो, ये आ गया आ गया ना। यहाँ 0 लिख सकते हो क्योंकि वो ओपन नहीं होता है कभी। कौन दशमलव कभी ओपन नहीं होता। चलिए ये तो सवाल समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग, देखिएगा आप देखेंगे ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। ये कुछ जो बताने वाला काम किए सब बहुत पेपर में पूछता है, क्योंकि आप लड़का क्या करेगा, लड़के के एकदम अंदर जैसे मान लीजिए बहुत लड़का होगा 0.1 गुणे 0.1 करेंगे तो कहेगा सर 1 का तो हो ही, ये कहेगा, उसके अंदर एक भाव रहेगा। क्योंकि जिसको नहीं दशमलव के बारे में जानकारी है आपसे कहेंगे कि ये गुणा कर दीजिएगा। अभी आप देखिए कितना सही, बहुत अच्छा बताएंगे 0.1 गुणे 0.1। आप कहेंगे कि सर इसका कैसे किया जाएगा, तो आप देखिए नीलू बताइएगा, नीलू बताएगी। चलिए हाँ बताओ नीलू बेटा कैसे होगा। 1 का नाम 1 हाँ 1 कर दिए, फिर दशमलव लगा देंगे। यहाँ दशमलव लगा देंगे, नहीं फिर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे। हाँ। चलिए 0 लिख देंगे, फिर इस साइड में आ जाएंगे 0। हाँ 0 हो जाएगा। गलत लिख रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं नहीं सर, फिर 0 उतार दीजिए। चलिए देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कह रहे हैं 1 करना 1 सही बेटा, यस सर। 1 सुनाए शून्य सही लिखा लिखो, 0 करना 0 सुनाए 0। आप कहेंगे 1 0 0 आ गया ना। यस सर। कहेंगे सर 1 अंक पे ही 1 अंक पे ही, जोड़ लो क्या अंक पे है 2 अंक पे, तो आप 2 अंक पे 1 2 तो आ गया ना। यस सर। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। वो समझ आया यस सर। एकदम। दशमलव का गुणा क्या एकदम जान लीजिएगा। अगर आदमी एकदम बता दे सब कुछ जानकारी आपको हो जाएगा। चलो बैठो, इसको नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। फट से कौन बिटा इसको नोट की हो, क्यों नहीं नोट कर रही हो, ये नहीं नोट कर रही है ना, सिर्फ खिचड़ी चक्कर में ही है। खिचड़ी के चक्कर में तो बहुत लोग थे, लेकिन इस समय छूट गया है, बेचारे परेशान हैं। तहरी जिसे कहते हैं, और हम तो जानते हैं कि चलिए अब देखिएगा एक आएगा
एक आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले देखिएगा, ये तो आप समझ में आए ना, यस सर। तो दशमलव का गुणा आप समझ गए। चलिएगा आप देखेंगे लिखा है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश डैश करके अनंत। कोई दिक्कत? दूसरा आपसे कहेगा, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या। क्या कहेगा बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसे करेगा, 0 लगा दो इसके आगे और सब संख्या उठा के लिख दो। ऐसे आप कर देंगे तो ये आपका लख दो, लख दो। चलिएगा, ये आप पूर्ण संख्या। तीसरा आपका लिखेंगे, तीसरा कौन संख्या रहेगा? आप सम संख्या। क्या कहेंगे बेटा? सम संख्या। सम संख्या का मतलब दो से विभाज्य है। कैसे? 2 से। तो आप आपके 2 आपके माने जाएंगे, 4 भी ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 10 ऐसे डैश डैश करके मार देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। चलिएगा, तीसरा आपका विषम संख्या। क्या लेंगे? विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या लेंगे क्या? देखिए याद कर लीजिएगा दिमाग में, विषम संख्या 3 हो गया, सही है ना? 3 संख्या विषम संख्या मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आप विषम संख्या 9 भी हो सकता है। चलिएगा, और 11 हो जाएगा डैश करके, अब लगा देंगे आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए आप देखेंगे आ गया भाज्य। क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या। तो जब भाज्य आ जाएगा तो भाज्य क्या होता है? भाज्य मतलब होता है कि 2 से कोई भी संख्या कटे। 2 अब देखिए भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 ही 2 से कटेगा। समझ वाली बात? तो भाज्य संख्या मतलब कोई भी संख्या किसी से कट जाए, कोई भी संख्या किसी से कट जाए। तो हमने मान लीजिएगा कि हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, 14 लिख दिया। मतलब कोई भी संख्या क्या आ जाए, कट जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। और अभाज्य के बारे में बात कर लेंगे। किसके बारे में? अभाज्य के बारे में बात करेंगे। दिखाई दे रहा है ना ये? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या देखेंगे आप कैसे माने जाएंगे। तो अभाज्य का मतलब जो खुद से कटे, जो खुद से कटे। जैसे आप 2 से 2 काटेंगे, सही है? चलेगा 3 4, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना है? 7, 7 के बाद कहना पकड़ लीजिएगा, 7 के बाद 9 नहीं बेटा, 9 तो कट ही जा रहा, 3 क्या निकल जा रहा है? 11 ले लो, 11 ले लीजिए, उसके बाद 13 ले लीजिएगा, 13 के बाद 17। अब ऐसे संख्या चलती जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया। तो इतना सब नोट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत ना हो। नोट कर लो फटाक से। चलिए देखिएगा, अब आप देखेंगे सवाल। पहले नंबर देखेंगे, ये आपके सवाल देखेंगे, इसमें बड़े कोष्टक की बात कर रहा हूं। पहले बड़ा कोष्टक यहाँ लिखा है 4, देख लीजिएगा, प्लस का चिन्ह लगा है। ये आपके मझला कोष्टक, ये लिखा 8, यहाँ लिखा भागा 2। समझा रहा सबको? आप देखेंगे कि जब ये चीज ऐसे लिखा है, लेकिन ये आपके छोटे कोष्टक में कर दिया जा रहा है। ठीक है? छोटे कोष्टक में यहाँ प्लस का आपका 2 लिखा जा रहा है। ठीक है ना? और माइनस का 2 ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए सवाल कितना भयानक है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा सवाल है? अभी एक सवाल देखिएगा, अभी मान लीजिएगा मैं क्या करूं, मैं साधारण तरीका बता रहा हूं। पहले नंबर क्या है? पहला नंबर, का को पहले काटिए, का को पहले काटिए। अब काटने का मतलब उसको आप उड़ा दीजिए। ठीक है ना? तो काटने का मतलब किसी भी तरीके से, तो देखिएगा ये आप ऐसे करेंगे, बात ना करो, 4 प्लस मझला कोष्टक, तो ये आपका छोटा कोष्टक काटेगा, तो 2 से काटेंगे ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा? 4। सही है ना? अब प्लस का लिखेंगे 2 और माइनस का 2, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इससे खत्म हुआ नहीं? खत्म। चलिएगा, अब लिखेंगे 4 प्लस मझला कोष्टक में 4, मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद। सही बेटा? आप कहेंगे कि सर देखिएगा 4 प्लस ये आ गया 4, ये मझला, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब 4 4 जोड़ लेके आ जाएगा 8। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ रहा समझ में? ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको आसान से आसानी लगा करना है। चलेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, ये
सवाल बहुत देखिएगा, यहाँ देखिएगा ऐसा लिखा है सवाल, ये बड़ा कोष्टक में 8 माइनस मझला कोष्टक 4 प्लस छोटे कोष्टक में 4 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद और महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। देखिए सवाल कितना बढ़िया है, सवाल देख लो, कहेंगे कि हाँ सर सवाल बहुत अच्छा बताया है। अब आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे 8 माइनस मझला कोष्टक से बेटा 4 लिखो, बात न करो भाई, प्लस अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। देखिएगा अब आपका 8 माइनस महिला को घटाए जोड़ लेंगे कितना है 6 से बेटा, अब बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, तो ये लिखेंगे 8 माइनस 6 बड़ा कोष्टक बंद बराबर कितना आएगा, बताओ कहीं दिक्कत हुआ, एकदम सवाल बहुत अच्छे से। लेकिन तरीका पहला काम करेंगे हम लोग, पहला रेखा कोष्टक हटाएंगे, कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक हटाएंगे, फिर आपका छोटा कोष्टक हटाएंगे, ठीक है ना, फिर मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ये सवाल आपके क्वेश्चन ऐसे उठा के दिए जाएंगे और बहुत अच्छा सवाल आपका चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और दशमलव का गुणा, दशमलव का जोड़ घटाना, अभी एक सवाल और बचा है कि बता दे रहे, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त होकर देखिएगा, सब वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको आप लोग देख लेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। लिखिए और न लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से घंटा जरूर देखेंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। आप देखिएगा इसमें लिखा दशमलव बदलो, क्या लिखा बेटा, दशमलव में बदलो, दशमलव में लिखा है बदलो, दशमलव में बदलो। अब जब दशमलव में बदलने की बात किया तो देखिए कैसे बदलते हैं, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि 8/3 है, कितना बेटा, 8/3, तो 8/3 में हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 गुना 6 2 आ जाएगा, दशमलव 0 उड़ाओ, 3 6 18, 2 आ गया, फिर 0 3 6 18, फिर 2। अब बताइए 2 चलता जा रहा है, यस सर। इसका मतलब हो जाएगा 2.6 ऐसे इनफाइनाइट बार लगा देंगे और इसको हम लिख देंगे का अशांत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अशांत। अब पूछे, देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए हम, इससे पूछेगा दशमलव बदलो, दशमलव में आप तो बदल दिए ही, लेकिन आप इसको कहेंगे अशांत, मतलब चुप रहने वाला ये नहीं है। चुप रहेगा कब, जब इसको शांत कर देंगे तब। आप देखिए शांत में मान लीजिए कि हमने क्या लिखा 7/2 को दशमलव बदलो, 7/2 को दशमलव में बदलो। आप देखिएगा जब 7/2 को दशमलव में बदलने की बात आ जाएगी तो 7 में 2 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, तो 2 3 6, 1 आ जाए, 0 लगा, 2 5 बताओ 7 हो गई हुआ, अभी भैया शांत हो गया, क्यों, आप देखिएगा शांत अशांत में देखेंगे आपको पता चल गया होगा शांत क्या होता है, अशांत। अशांत का मतलब चुपाई न रहे, हमेशा बोलत रहे, हमेशा चालू रहे। क्योंकि देखेंगे आप लोग के घर में महिलाएं ऐसी होती हैं कि एक बार झगड़ा करती है तो चुपचाप नहीं बैठती हैं, समझ में आ रहा है। आप एक औरत ऐसी होती है कि 2 बाणी बोलने के बाद उसको प्यास लग जाता है और अपनी बाणी को क्या करती है, बंद करके एक तरफ समझ जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो शांत अशांत में देखिए मिल गया, समझ में आ रहा है। चलिएगा अब देखेंगे इसके बाद देखिए भाई 11/7, 11 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 का नाम 7 का नाम 7 का नाम 7, यहाँ बचेगा 4 आ जाएगा, 0 लगाओ, 7 6 42 होता है और 7 5 35 हो जाएगा, 5 कर दो 0, 7 7 49। आप देखिए 1 आ गया, फिर 0 उड़ाओ, 7 का नाम 7, यहाँ 3 उड़ाओ, अब 0 उड़ाओ, 7 4 28। मतलब ये कटने वाला सवाल नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब शांत और शांत भी मालूम हो गया, दशमलव कैसे बदला जाता है ये भी पता चल गया। अब हमारे पास एक सवाल और है, जिस सवाल का जवाब आप लोग दे देंगे। देखिएगा लिखा है परिमेय और अपरिमेय। देखिएगा अब अगर आपसे पूछेगा पाई, यहाँ लिखा रहेगा ऐसे सवाल, यहाँ देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं परिमेय, ठीक है बेटा, ये लिखे। अब लिखा रहेगा यहाँ कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, कौन
परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कौन अपरिमेय है, देखिएगा अपरिमेय, ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। मैं जितनी संख्या लिख रहा हूँ, लिखा हूँ पाई 22/7, आप लिखेंगे 3/4, यहाँ 5 ले 7 लिखेंगे, 7 हो गया। कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 4 हो गया, कड़ी में 9 हो गया, और कड़ी में आपका 12 हो गया, कड़ी में आपका 16 हो गया, कड़ी में आपका 14 हो गया, कड़ी में आपका 15 हो गया। आप देखिए इतना सवाल दिया हूँ, बट्टे में भी लिख दिया हूँ। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आप देखिएगा अपरिमेय संख्या पाई होती है, ये आपकी अपरिमेय, देख लो अपरिमेय कौन हुआ, पाई, इसे कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। चलिएगा, और पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो 22/7 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। बताओ समझ आया नहीं। आप देखिएगा 3/4 भी आपका परिमेय, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 हो गया, गाड़ी में 2 आपका अपरिमेय, गाड़ी में 5 क्या अपरिमेय, गाड़ी में 7 क्या अपरिमेय, गाड़ी में आपका देखेंगे ये आपका 4 है ना, तो गाड़ी 4 आपका परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि जिसका जोड़ा लगेगा उसको परिमेय कहेंगे। देखो कैसे, आप लिखेंगे 2 गुणे 2, लिखा है कि नहीं, 2×4, देखिए ऐसा होगा तो समझ जाना कि परिमेय है। और आप देखेंगे इसके बाद लिखा कड़ी में 12, तो कड़ी में 12 कहेंगे सर कड़ी में 2 गुणे 3 गुणे 4 2 गुणे हो सकता है। आप देखिए इसका भी 2 हो सकता है, देख लो ऐसे, ऐसा कर देंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 हो जा रहा, गलत हो जा रहा। ये आप कहेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 का जोड़ा लगेगा, लेकिन 3 बचेगा, बचना कुछ नहीं चाहिए। अगर बचेगा तो समझिएगा परिमेय नहीं अपरिमेय है, अगर बच गया तो अपरिमेय, नहीं बचा तो परिमेय। आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप समझिएगा कायदे से। तो ये आपका देखिए 12 भी हो गया, लेकिन 16 पकड़ लो, तो करनी में 16 आपका क्या है, परिमेय, 4 गुणे 4 कर देंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन कड़ी में 15 आपका क्या है, अपरिमेय, क्योंकि 5 गुणे 3 होता है, ये आपका अपरिमेय। जब संख्या का गुणा करने पे 2 संख्या प्राप्त होती है और दोनों विचलित संख्या होती है, समझ जाना क्या है, अपरिमेय। बस एक बंद करते हैं सवाल, आप लोग लगा के पढ़ के बढ़िया से जाइएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक, चलो।